हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। एंड नेक्स्ट अगेन हमारा फिजिक्स का ही हम लेक्चर लेके आए हैं, दैट इज द सर्कुलर मोशन। और ये टॉपिक भी स्केलर एंड वेक्टर फील्ड में ही दिया गया है, इसलिए बट ऑल्दो इट इज स्मॉलेस्ट टॉपिक एंड यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर इंटरमीडिएट क्लासेस में भी आपने इस चीज़ को रेड किया है कि सर्कुलर मोशन क्या है। भाई सिंपल सी फैक्ट है यार कि अगर किसी डोरी को पकड़ के डोरी में नीचे से एक बॉब बांधो तो बाद में ऐसे ऐसे चक्कर 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 गोल 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 घूमते रहे तो दैट इज अ सर्कल। आप साइकिल चलाते हैं, पहिया कैसे घूम रहा है, लाइक वाइज सर्कल। ठीक है, तो एक सर्कल मोशन को ही हमने स्टडी करना है। और यहाँ पर जो है प्लस को वेक्टोरियल फॉर्म में और प्लस उसका एक्सेलरेशन, जो बॉब मेरा पार्टिकल बांधा हुआ है या फिर जो कोई इंसेक्ट अगर चढ़ रहा है किसी सर्कल पे तो उसका मोशन किस तरह से है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। ठीक है, हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो समझिए इस बात को कि हम अगर मैं ये मान लूं कि मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है, पार्टिकल मतलब आप कीड़ा समझ लो, इंसेक्ट मान लो, इंसेक्ट है मेरे पास। ठीक है, कोई कीड़ा है, वो कीड़ा मोशन कर रहा है लेकिन किसमें, एक सर्कल में मोशन कर रहा है। और किस तरह के सर्कल में एक मोशन कर रहा है, हम मान ले रहे हैं ये हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि भाई हम जब सर्कल को कंसीडर करें तो सर्कल हमारा हमेशा डायमेंशन में होता है। हमने मान लिया कि हमारा जो पार्टिकल है वो इस तरह से मोशन कर रहा है, दैट इज मूविंग इन दैट सर्कल, जिसका सेंटर तो O है। सेंटर O कहने का मतलब सेंटर इज द ओरिजिन, सेंटर हमारा ओरिजिन है। और पार्टिकल मान लीजिए कि यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया A से। इज दैट क्लियर? A से रिप्रेजेंट किया और इसकी डायमेंशन जो हम आपको बात पहले भी बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस के अलावा अगर मैं यूनिट वेक्टर i कैप कंसीडर कर रहा हूं, y एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर j कैप कंसीडर कर रहा हूं, और मैं मान ले रहा हूं सर्कल जो पार्टिकल है हमारा वो r रेडियस की सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्वेशन कर रहा है, r रेडियस की सर्कल में मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इसने यहां से फॉर एग्जांपल के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं इसने t इक्वल टू 0 टाइम से चलना स्टार्ट किया। 0 मतलब भाई जैसे आपको आपके पापा ने कहा कि भाई यहां से चलना स्टार्ट कर, अभी मैं तेरे को भेज रहा हूं और तू कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया उस टाइम को मैं t इक्वल टू 0 हमने मान लिया, और जहां आप पहुंचोगे भाई वो कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल तो लगेगा ना उस टाइम को पहुंचने में। तो हम यही चीज कंसीडर करके चल रहे हैं कि उसने t इक्वल टू 0 से उसने चलना स्टार्ट किया, और किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया भाई, v वेलोसिटी से। हम मान ले रहे हैं कि v वेलोसिटी से उसने चलना यहां से स्टार्ट कर दिया। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है मेरी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने मान लिया कि v वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी हम जनरली किस प्रकार के मोशन के लिए देते हैं, वेलोसिटी जो हमारा जो जनरल टर्म होता है वो हम वेलोसिटी किस तरह के मोशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फॉर द लीनियर मोशन। हम लीनियर मोशन कहने का मतलब है पार्टिकल जब मेरा कैसे मूव कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर से अगर पार्टिकल A से लेके B तक अगर वो s डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा है विद इन t, और अगर मैं इस डायरेक्शन को i कैप कह रहा हूं तो आप इसकी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, s अपॉन t विद i कैप, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एग्जैक्टली, और वो प्लस i कैप क्या दिखा रही है, किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। और अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में सिंपली क्या हो जाएगा वो, दैट इज s अपॉन t, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर हमारा पार्टिकल क्या है, हमारा जो पार्टिकल है इसका रेडियस तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, दैट विल ऑलवेज बी रिमेन फिक्स। आइदर वो इस पोजीशन पे आए, इस पोजीशन पे आए, क्योंकि आपने देखो जो मैं आपको इससे लास्ट लेक्चर में आइदर इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स मैंने आपको बताया भी था कि अगर मैं किसी डोरी को या किसी भी रस्सी को इस तरह से पकड़ लूं और यहां पर से अपना हैंड फिक्स करके यहां पर एक बॉब बांध दूं और उसके बाद ऐसे ऐसे घुमाओ, जैसे बचपन में आप घुमाते थे ऐसे 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 राउंड 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 राउंड, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन है जिसमें पार्टिकल की ओरिजिन कौन हो गया, मेरा ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, जिस हाथ में मैंने पकड़ा है ये वाला पॉइंट मेरे लिए ओरिजिन की तरह एक्ट कर रहा है और ये इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन इसका मतलब पार्टिकल मोशन तो कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हर बार चेंज होगी। यहां पर पार्टिकल आएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर ये चला गया भाई, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे लगी। आप देखो पहले ये ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पार्टिकल जब यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल ये देखो ये बिल्कुल किस तरह से हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। यहां पर पहुंचेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई, यहां पहुंचेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, तो पार्टिकल जो है यहां पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो बार बार चेंज है। अब क्योंकि पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रहा है, जैसे अगर पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा हो दैट इज आल्सो अ सर्कल
ये भी तो सर्कल ही है, मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं या ऐसे ऐसे घुमाऊं, तो बात तो एक ही चीज है ना भाई। हम इसको, आप इसको एक्स डायमेंशन मान लो, इसको वाई डायमेंशन मान लो, आप तो किसी को भी एक्स एक्सिस और किसी को भी वाई एक्सिस कंसिडर कर सकते हो। तो पार्टिकल, तो यहां पर पार्टिकल एक दूसरी, क्योंकि पार्टिकल लगातार इस तरह से मोशन कर रहा है, एक राउंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है बेसिकली भाई, अगर आप ये देखो, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए पार्टिकल ने यहां से चलना स्टार्ट किया था, यहां से चलना स्टार्ट किया था, ये सेंट्रल एक्सिस होगी, यहां पर मान लो ऑरिजिन है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, पार्टिकल इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। अब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, पहले यहां पर था, यहां से यहां पहुंचा, तो यहां पर देखो एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करो, तो ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, तो उसने देखो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर दिया ना, फिर यहां से यहां पहुंचा, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर दिया, 90 डिग्री, फिर और घुमा और घुमा और घुमा, यहां पहुंचा, सेंटर पे कितना एंगल डाल दिया, 180 डिग्री, फिर और घुमा और घुमा और घुमा और घुमा, यहां तक पहुंच गया 270 डिग्री, और यहां तक पहुंच गया, तो दैट इज उसने एक पूरे रोटेशन में 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर दिया। एग्जैक्टली, तो यहां पर बेसिकली जब पार्टिकल जब इस तरह से रिवॉल्वेशन करता है, पार्टिकल जब हमारा इस तरह से रिवॉल्वेशन कर रहा है, तो वहां पर क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल की हम एक स्पेशल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ये आप इंटरमीडिएट में भी ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर इंटरमीडिएट क्लासेस कि दैट एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो एंगुलर वेलोसिटी कुछ डिफरेंट नहीं है, इट इज सिंपली लाइकवाइज द सिंपल वेलोसिटी। सिंपल वेलोसिटी में आप क्या लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन इज लाइक एस आई कैप, मैंने इसको पहले से क्या लिखा हुआ है, एस आई कैप लिखा हुआ है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूंगा भाई, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी की आपकी किस तरह से आ जाएगी, दैट इज एंगल अपॉन टाइम, नथिंग स्पेशल। एंगल अपॉन टाइम, उसने एंगल कितना सबटेंड किया, सारी बात किया, और यही एंगुलर वेलोसिटी कई बार एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, कई बार इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसी टॉपिक में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज है। फ्रीक्वेंसी भाई आपने वेव्स के टर्म्स में पढ़ी होगी, फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ वेव यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द टर्म फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, कि एक सेकंड में कंप्लीट की गई साइकिल्स की संख्या, द नंबर ऑफ साइकिल्स व्हिच आर बीइंग अकम्प्लिश्ड विद इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में जो साइकिल्स कंप्लीट हो रही है उन्हीं को आप क्या बोल देते थे, फ्रीक्वेंसी बोलते थे। ठीक है, तो चलो इसको हम पहले आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं, ये पार्टिकल मेरा v वेक्टर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इज दैट क्लियर, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है मैं मान ले रहा हूं ओमेगा है। हमने कंसीडर कर लिया कि v वेक्टर इज इट्स एक्चुअल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आई मीन टू से दैट, एंड ओमेगा इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इसकी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। और इसने चलना कहां से स्टार्ट किया, a से स्टार्ट किया। मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने कहा आफ्टर टाइम t, तो और हाइट पे ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और क्लियर फिगर मिल जाए। हमने मान लिया आफ्टर टाइम t, ये कहां पर पहुंच गया, पॉइंट p पर ये पहुंच गया आफ्टर टाइम t, मतलब 0 टाइम पे उसने स्टार्ट किया और 10 सेकंड बाद यहां पहुंच गया। ठीक है, अब इसका जो पोजीशन है, इसके पोजीशन का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, देखो यहां तो आई कैप की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो वही रहा r, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये डायरेक्शन तो बदल गई है। तो इस डायरेक्शन को मैं नाम दे दे रहा हूं आर कैप। इसका मतलब जो आपका पार्टिकल है, अगर पार्टिकल टी टाइम पर 0 पर था और आफ्टर टाइम टी वो पॉइंट पी पर पहुंच गया है, अगर तो पॉइंट पी पर पहुंचने के बाद उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल दूरी है, और मैंने आपको बताया था जब हम वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो मैग्नीट्यूड को ही आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं, डायरेक्शन को हम कभी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे सकते। अब मैं आपसे कहूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ईस्ट डायरेक्शन 50 किलोमीटर लंबी है, तो ईस्ट में क्या 50 किलोमीटर जाने पर ही क्या ईस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, तो हम केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू केवल किसको प्रोवाइड करते हैं, ओनली टू द मैग्नीट्यूड। अब यहां पर ये जो पार्टिकल है मेरा, पार्टिकल O से 8 दूरी पर है, यहां पर भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा, केवल क्या चेंज हो रही है मेरी, ओनली द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी चेंज, केवल डायरेक्शन भी ही चेंज होने जा रही है लगातार। अब हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जब A से P पर गया, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, इसने मान लीजिए आर्क में ट्रैवल कर ली, कितनी डिस्टेंस, एस डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, और सेंटर पे सबटेंड कर दिया एंगल
थीटा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पर आप इसके मोशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं भाई, यहां पर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर टर्म्स में। इंटर में भी आपने इस चीज को रीड किया है, लेकिन अब इसे हम वेक्टर क्वांटिटी के टर्म्स में रीड करेंगे। अच्छा, तो पहले तो जितना मैंने आपको डिफाइन किया, तो हमने क्या माना, उस चीज को पहले डिफाइन कर दे रहे हैं। आपको सर्कुलर मोशन अगर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फिगर, फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को बनाइए, देन आफ्टर हम मान लेंगे कि लेट अ पार्टिकल is moving in a circle with center at O and radii R. Let the particle starts फ्रॉम पॉइंट ए, कहां से स्टार्ट किया हमने, माना था पॉइंट ए से, एट t इक्वल्स टू 0 एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, इट रीचेस, कहां पहुंच गया वो सर्टेन टाइम इंटरवल, हमने क्या माना था, टाइम इंटरवल t कंसीडर किया था, आप चाहो तो यहां पर t लिख लेना, इट रीचेस टू अ पॉइंट, कहां पहुंच गया वो, हमारा पॉइंट P पर पहुंच गया। देन तो आप मुझे बता सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट P पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, OP वेक्टर, और OP वेक्टर देखो O से लेके इसको कैसे लिखेंगे, OP और साथ में OP कैप, मतलब OP वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो OP की वैल्यू कितनी है, O से लेकर P तक की डिस्टेंस है, दैट इज मैग्नीट्यूड R, OP कैप है R कैप, और RR कैप को आप क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, दैट इज 6। अब यहां पर अगर मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, भाई पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, हमने एंगुलर वेलोसिटी क्या कंसीडर करी है, ओमेगा। तो इसको फर्दर इसको डिस्कस कर सकते हैं, किस तरह से, भाई यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और मान लिया कि ये एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पर ड्रॉ कर रहा है, किस पॉइंट पर फॉलो अप कर रहा है, दैट इज ऑन पॉइंट M, ये M पॉइंट पर फॉलो अप कर रहा है। तो यहां पर अगेन थ्रू द from the theory of from vector theory, from the theory of vector algebra, vector algebra की थ्योरी के अनुसार आप इसे क्या लिख सकते हैं, भाई अगर मेरा OP वेक्टर इज द एक्चुअल रेडियस वेक्टर, एक्चुअल द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P व्हेनेवर द टाइम इज t, जब टाइम आपका t था, अगर मेरा एक्चुअल जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P पर r वेक्टर है, जब मैंने फिर यहां से P से M पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर किस तरह से लिख सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर मैं OM वेक्टर, O से M वेक्टर इस तरह से, और M से क्या पॉइंट है P वेक्टर, MP वेक्टर को अगर ज्वाइन करूं, तो वेक्टर थ्योरी के अनुसार इनका रिजल्टेंट डेफिनेटली OP वेक्टर होगा, इट विल बी द OP वेक्टर। तो यहां पर इस फिगर में देखिए आप, भाई अगर मैं यहां से OM वेक्टर और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं MP वेक्टर, देन फ्रॉम फिगर आप क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर मस्ट बी द वेक्टर सम ऑफ OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। अच्छा, OM वेक्टर और MP वेक्टर को कैसे निकाल सकते हैं भाई, OM वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा, आपको पता है OM इंटू OM कैप, MP मतलब MP इंटू MP कैप, MP कैप मतलब MP की डायरेक्शन क्या है, OM कैप मतलब OM की डायरेक्शन क्या है। तो पहली चीज तो OM की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर से देखो इस ट्रायंगल में देखो PMO में, इन राइट ट्रायंगल PMO, अगर हम PMO ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, फिगर में देखिएगा आप लोग OM अपॉन OP, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज या फिर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, आधार बाय कर्ण, इट विल बी बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज cos थीटा। इसका मतलब OM इक्वल्स टू OP, OP क्या था मेरा, दैट वाज आर
आर कॉस थीटा एंड दूसरा फैक्ट अगर हम कंसीडर करें एमपी, तो एमपी अपॉन ओपी ये क्या जाएगा साइन थीटा हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब एमपी की वैल्यू है ओपी की वैल्यू आर थी दैट इज आर साइन थीटा। तो आप यहां पर ओपी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ओपी वेक्टर इसको हम क्या लिख सकते हैं ओएम वेक्टर था, ओएम वेक्टर मतलब ओएम कैप प्लस एमपी वेक्टर को एमपी कैप इट इज इक्वल्स टू ओएम की वैल्यू है आर कॉस थीटा एंड दैट इज ओएम कैप आई कैप। ओएम कैप देखो ओएम की डायरेक्शन क्या है आई के अलोंग मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है प्लस एमपी की वैल्यू है आर साइन थीटा एंड दैट इज जे। तो इसका मतलब मेरे पास जो आर वेक्टर की वैल्यू है, आर वेक्टर की वैल्यू आ रही है आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा आउट ऑफ जे। तो ये मेरा क्या है बेसिकली सर्कुलर मोशन करते हुए पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां तक कॉपी कर लीजिए। हाँ, इस चीज को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर मोशन अगर आपने स्टार्ट किया है तो फिगर आप बनाइएगा और फिगर के बाद सीधा डायरेक्टली आप कहां से लिखेंगे लेट अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद सेंटर एट O एंड रेडियस r, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को पहले फिगर पर ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो हमने जो लास्ट फाइंड आउट किया था, लास्ट हमने क्या फाइंड आउट किया था दैट इज r वेक्टर इक्वल्स टू r cos थीटा i प्लस r sin थीटा एंड j। और ये क्या बता रहा है मुझे पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर रहा है। और अगर आपको याद है वेक्टर डिफरेंशिएशन जब हमने रीड किया था वेक्टर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्केलर वेरिएबल, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास किसी पार्टिकल का ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर तो O मेरे लिए किसकी तरह एक्ट कर रहा है लाइकवाइज ओरिजिन की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो ओरिजिन O के रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को अगर फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये मान लें कि इफ v वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लीनियर वेलोसिटी, हाँ हम यहाँ पर वेलोसिटी की अभी बात करें तो लीनियर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। तो आपने क्या लिख दिया कि v वेक्टर बराबर होता है क्या दैट इज dr by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज d by dt ऑफ r cos थीटा i प्लस r sin थीटा एंड j। अब यहां पर देखो यहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा भाई टाइम के रिस्पेक्ट में, और हमने माना भी यही है कि t = 0 से t = t तक टाइम लगा था यहां पहुंचने में, जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा थी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जब हमारी ओमेगा थी, तो अब यहां आ रहा है थीटा, आई हैव टू चेंज दैट फॉर्म, मुझे ये फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। आप किस तरह से चेंज फॉर्म कर सकते हैं, इसको मान ले रहा हूं मैं कुछ इक्वेशन, कुछ नाम दे दो अल्फा करके, कुछ भी कोई भी नाम इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम मान लें कि इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, और मैं बता चुका हूं यही कई बार फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखी जाती है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन, देन अब यहां पर आप दो तरीके से इसे स्टडी कर सकते हो। क्या एंगुलर अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल वेलोसिटी क्या थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे इंडिकेट करोगे, एंगुलर वेलोसिटी मैंने ओमेगा कही, सिंपल वेलोसिटी क्या थी, सिंपल वेलोसिटी को हम ये आई एम यूजिंग दिस स्पेस फॉर द लॉस वर्क, सिंपल वेलोसिटी हम क्या लिख रहे थे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे दैट इज एंगुलर वेलोसिटी हमने नाम दिया है ओमेगा, इट शुड बी एंगल अपॉन टाइम। तो एंगल भाई ए से पी तक पहुंचने में इसने कितना एंगल सबटेंड कर दिया था दैट इज थीटा, और ए से पी तक पहुंचने में से कितना टाइम लगा था दैट इज टी। इसका मतलब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं ओमेगा टी, इसको मैं थीटा को क्या लिख सकता हूं ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट v वेक्टर जो इसकी वेलोसिटी है जिसको आप क्या लिख रहे हैं d by dt r cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं आप ओमेगा t दैट इज i
प्लस आर साइन थीटा, थीटा मीन्स था ओमेगा टी एंड आउट ऑफ जे। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज सिंपल डिफरेंशिएशन। भाई डी बाई डी टी है, आर तो हो गया मेरा कांस्टेंट, साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी का आपको पता है क्या होता है, साइन ओमेगा टी विद ओमेगा, ओमेगा मतलब ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन किया है लेकिन कॉस का नेगेटिव में होता है, आई कैप रिमेन सेम, आर ओमेगा दैट इज कॉस ओमेगा टी एंड जे विच इज वी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सी वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज लीनियर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन। और अगर मैं इसी को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में निकालूं, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड के टर्म्स में निकालें तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। और ये देखो जो आपने कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा है और वैसे भी मैंने बताया है कि अगर ये आपका क्या रहा है एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर कहने का मतलब माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर। और इन दोनों में आर ओमेगा तो आपका आ गया आउट ऑफ, क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, दैट इज अ स्क्वायर फंक्शन व्हिच कैन कम आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट। वो हमारा क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। अंदर क्या बच गया, इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो इसका मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है v इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। और ये चीज आपने इंटर में भी पढ़ी होगी कि अगर कोई पार्टिकल मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका लीनियर वेलोसिटी v और जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो और जो कौन से सर्कल में मोशन कर रहा हो जिसका रेडियस r है, तो v इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल का त्वरण क्या है सर्कुलर मोशन करते समय, एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अगर हम पार्टिकल के एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या था, दैट इज वेग परिवर्तन की दर, और फिर आप और यू कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हमारा वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, दैट विल बी dv बाय dt। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज dv d by dt ऑफ v, v मेरे पास ये था, दैट वाज द दिस फंक्शन, तो इट कैन बी ओमेगा r साइन ओमेगा टी आई प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड जे। तो आपके पास ये फाइनल वैल्यू क्या आ गई, दैट ए वेक्टर इक्वल्स टू, तो डी बाई डी टी जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको तो बाहर ही कर दीजिए, ओमेगा साइन ओमेगा टी करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी एंड इट इज आई प्लस आर ओमेगा फिर से आपका कांस्टेंट, तो आर ओमेगा आपका फिर से कांस्टेंट, और cos ओमेगा टी की वजह से मैंने आगे से माइनस साइन अप्लाई कर दिया है, और ओमेगा स्क्वायर एंड इट इज साइन ओमेगा टी एंड जे। तो इन दोनों में कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है मुझे, हाँ डेफिनेटली एक कॉमन टर्म रिप्रेजेंट हो रहा है, ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। तो ये मेरा क्या है, दैट्स द एक्सेलरेशन। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बाय व्हिच एक्सेलरेशन द पार्टिकल इज मूविंग ऑन द सर्कल, मतलब किस एक्सेलरेशन के थ्रू पार्टिकल इस पूरे सर्कल में क्या कर रहा है, हमारा रिवॉल्वेशन कर रहा है। तो एक बार कॉपी कर लीजिए इसे। तो एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज ओमेगा स्क्वायर आर cos ओमेगा टी आई प्लस sin ओमेगा टी जे। अब यहां पर वही सेकंड वन में फिर से वही चीज कि हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। पहले तो इस चीज को नोटिस कर लीजिए, ये मेरा हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, दैट इज द एक्सेलरेशन वेक्टर। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड टेकिंग मॉडुलस, इसका सीधा सीधा मॉडुलस ले लीजिए टेकिंग मॉड, जैसे हमने वेक्टर क्वांटिटी के लिए लिया था, दैट इज ए वेक्टर व्हिच विल बी ओमेगा स्क्वायर आर, तो बाहर, और ये वैल्यू आपके पास देखो अंदर में क्या रहेगी, इट विल बी cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी। मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट मींस डायरेक्शन उसकी रिमूव हो गई वहां से, दैट इज a इक्वल्स टू
ओमेगा स्क्वायर आर। तो एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है आपका, a इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। और आई होप आप ये चीज इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर एक स्पेशल चीज आपको मिल रही है, फ्रॉम बीटा आप a वेक्टर को माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, और ये पीछे वाला फंक्शन देखिए, तो ये पीछे वाला फंक्शन वही है ओपी वेक्टर, दैट इज द आर वेक्टर, दैट इज द आर वेक्टर। तो इसका मतलब ओमेगा कॉस आर वेक्टर आर पर ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। इसको रुकिए एक बार, इसको पहले ऐसे लिखिए, फ्रॉम बीटा ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ओमेगा टी जे। इस तरह से ये था हमारे पास आर वेक्टर। आई हैव डन मिस्टेक ओवर देयर, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर, ये था हमारे पास आर वेक्टर। अब ये एक्सप्रेशन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन इट कैन बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है कि हाँ भाई जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है, जब पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा रेडियस वेक्टर देखो कैसी है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, रेडियस वेक्टर इज गोइंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन ए वेक्टर क्या है, आर वेक्टर के ठीक माइनस में रिप्रेजेंट हो रहा है। आर वेक्टर के ठीक माइनस में कहने का मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कहां की ओर सेंटर्ड हो गया, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो आप इस लाइन से यहां पर क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट या व्हिच इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन is always directed towards the center or origin। वो हमेशा कहां की ओर होता है, सेंटर की ओर या ओरिजिन की होता है, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन के अपोजिट में आ रहा है, ए वेक्टर की डायरेक्शन आर वेक्टर, क्योंकि यहां माइनस साइन लगे ना, तो ओमेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई वहां पे, आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ माइनस साइन अटैच हो गया, तो जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक था सर्कुलर मोशन, तो उसको एक्सप्लेन करना ज्यादा नेसेसरी था, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। और प्लस अगर एंगुलर वेलोसिटी क्या है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि जो ए से लेकर पी तक है ना, ये यही डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहां पर पार्टिकल मेरा क्या कर रहा है भाई, एक एंगल सबटेंड कर दे रहा है सेंटर पर, डिस्प्लेस तो हुआ है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट भाई, यहां से यहां तक ये अगर ये वापस घूम के इधर आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने एक साइकिल कंप्लीट कर दी है। लेकिन अगर वो ए से लेकर केवल पी तक अगर हम कंसीडर करें, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया क्या, कि भाई ये एक एंगल बनाते हुए हमारा मोशन कर रहा है, ठीक है। और अगर इस चीज पर कोई भी लिटिल भी कंफ्यूजन है, आइदर भाई चाहे आपके इंटर में पहले बोल चुका हूं, आपको इंटर से कोई कंफ्यूजन हो या फिर इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप उससे जरूर पूछिए, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन एक इंडिविजुअल टॉपिक था इस चैप्टर में, तो इससे वो चीज हमने एक्सप्लेन कर दी। तो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछिए, डेफिनेटली जरूर पूछेगा उसके बारे में, और कमेंट में अपनी सजेशन भी दीजिएगा कि हाँ भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देन डेफिनेटली आस्क मी। तो इस टॉपिक के लिए ये लेक्चर सफिशिएंट है। गुड बाय।